बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेल की स्याह जालिम सलाखों में उसे अपना दम घुटता महसूस हो रहा था। अपनों से जुदाई का गम नाकाबिले बर्दाश्त था। वो दिन रात पछतावे के आंसू बहाती, मगर बसूद गुजरा वक्त कभी इसके हाथ ना आ सकता था, बल्कि पर्दा स्क्रीन की मानित इसके सामने तमाम मनाजिर चलने लगते। कोई भी औरत उसे ताना देती तो यही कहती, कैसी स्याह औरत हो, जरा हया नहीं आई। वह रोती चीखती बिलखती रहती, मगर जेल की ये सलाहें इसकी दर्दनाक जिंदगी और मौत की जगह बन चुकी थी। वो अपने बाप की इकलौती बेटी थी। माँ बाप बहुत ही गरीब थे। बाप मजदूरी करके जो भी कमाता इससे 2 वक्त की रूखी सूखी खा ली जाती। इसका चचा जाद रशीद तो शुरू से इस पर मरता था, मगर वो उसे घास न डालती। उसे शुरू से ही अमीरजादों की बीवी बनने का शौक था। रोटी को तो वो तरस चुकी थी। जवान हुई तो अरमान भी जोबन पर आ गए। गली के कई लड़के इस पर मरते थे। बेहद हसीन थी, इसलिए गरूर भी करती। जल्द ही इसने एक आध लड़के से बात करने के बाद खाना मंगवाना शुरू कर दिया। वो अपनी इज्जत की हदूद को जानती थी, मगर इसका मकसद सिर्फ बाहर की दुनिया घूमना और खुला खाना पीना था। बाप को इसके हालात का इल्म हुआ तो इसने जबरदस्ती चचा जाद रशीद से निकाह करवा दिया। अब वह रशीद की बीवी बनकर इसके घर रहती है। रशीद जो कि समोसों की रेहड़ी लगाता था, शादी के शुरू में तो अच्छा खासा खिलाता रहा, मगर आहिस्ता आहिस्ता वही पुराने दिन शुरू हो गए जब वो भूख से बेहाल हुआ करती थी। रशीद तो उसे बिल्कुल नापसंद था। वो उसे मोहब्बत से देखता तो वो उसे खूब डांटती और अपनी तरफ देखने से भी मना कर देती। रशीद भी इसके हुस्न का आसिर था और अब तो उसे औलाद की ख्वाहिश थी, मगर नाजिया जानती थी जो उसे पेट भरकर नहीं खिला सकता, वो उसकी औलाद को क्या खिलाएगा। इसीलिए इसने औलाद ना पैदा करने की ठान ली। अब रशीद भी आग बगोला होता और खूब मारपीट करता। वह रोज रशीद की मारपीट खाकर तंग आ चुकी थी। वो कहीं दूर एक आजाद पंछी की तरह उड़ना चाहती थी। वो इस जुल्म से निजात भी हासिल ना कर सकती, क्योंकि वो जानती थी वह वालिदैन के घर भी नहीं जा सकती, क्योंकि वहां फाकों के तूफान मंडला रहे थे। वो खुद से तंग आ कि कभी कभी दिल करता खुद को खत्म कर ले, लेकिन फिर चाह कर भी ना कर सकती। रशीद का छोटा भाई यानी इसका देवर बशीर, जो शहर की फैक्ट्री में काम करता था, अक्सर इनके घर आता और शहर की बड़ी बड़ी बातें करता। तो नाजिया का दिल भी चाहता कि वो भी शहर जाए, इसके पास ढेरों पैसे हों और फिर वो मलका बन के राज करे। वो जानती थी कि रशीद के पास अपना घर है, सोना मौजूद है और बहुत सारी रकम जमा कर चुका है, मगर फिर भी वो इन सब में रसाई हासिल ना कर सकती थी। इसने रशीद के छोटे भाई को ही जुल्फों का आसिर बनाने की कोशिश की। जल्द ही वो इस खेल में कामयाब होगी। रशीद की रेडी पर काम करने वाला मुलाजिम अफसल भी इसके हुस्न का दीवाना था। वो इन्हीं अच्छे बुरे हालातों में जिंदगी गुजार रही थी कि अचानक गम की एक ऐसी लहर चली जो सब खुशियां अपने साथ बहा ले गई। वो रोती रही, बिलखती रही, जोर जोर से चीखती रही, मगर कोई इसकी मदद को ना आया। इस भयानक रात में नकाबपोश डाकुओं ने जबरदस्ती घर में घुसकर फायरिंग की। फायर रशीद के सीने में लगा और वो वहीं फना हो गया। रात के इस पहर जब सब आराम की नींद सो रहे थे, इसने अपनी चीखों से सबको जगा दिया। इसकी दर्दनाक चीखों से हर कोई गम में मुब्तला होता नजर आया। घर जेवर और बाकी पैसे सब इसके नाम हो गए। वो सारा दिन शोहर की याद में रोती रहती, फिर जल्द ही शहर छोड़कर कहीं दूर जा बसी, शायद अपने ख्वाबों के शहर, जहां उसे कोई भी रोक ना सके, जहां वो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकती थी, जहां वो अपने मर्जी से अपने महबूब की सरगोशी में जी सकती थी। लेकिन कभी कभी चीख उठती। रात को सोते हुए इसका ज़मीर उसे बेचैन होकर कचोके पुकारता, मगर वो ख्यालात को झटक कर सो जाती। शहर में आकर इसने महबूब को भी छोड़ दिया और अब वो नए कामों में मुलविस हो गई। शराब नोशी, हसीन रातें इसकी जिंदगी का महवर बन चुकी थी। वो इन काले दंदों में रोज मुंह काला करती और फिर थक हार कर सो जाती, मगर माशरे के सामने वो ऐसी शरीफ औरत थी जिसका सुहाग जालिम देवर ने ही उजाड़ दिया। वो बेचारी शोहर के गम में जगह जगह धक्के खाती रही और फिर बिलाहिर बड़े शहर जाकर रहाइश इख्तियार कर ली, जहाँ फैक्ट्री में काम करके 2 वक्त की खा लेती, मगर हकीकत तो इसके बरक्स थी। वो अपनी जिंदगी में घुल कर जीना चाहती थी। वो सब इक़दार, रवायात और असूलों को भूल कर बागी हो चुकी थी। बड़े से बड़े जुर्म भी इसके लिए मामूली हो गए थे। कभी कभी गाँव चक्कर लगाती तो वही मासूम नाजिया बन जाती, जिसका सब कुछ एक भयानक रात में ही लुट गया था। पुलिस ने इसके देवर बशीर पर बहुत तशद्दुद किया, फिर बिलाहिर वो इस नतीजे पर पहुंचे कि वो कातिल नहीं। बस इसी दिन के बाद उन्होंने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी और फिर बिलाहिर वो असली कातिल इनकी गिरफ्त में आ ही गया।
आया कपड़ों में मलबूस मशहूर क्लब में नाचती गाती नाजिया को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे अपनी गिरफ्तारी पर शदीद गम और गुस्सा था। वो जानती थी कि इसका ये राज कोई भी नहीं जान पाएगा, मगर फिर इसकी गिरफ्तारी ने साबित कर दिया कि पुलिस है। लेडी इंस्पेक्टर ने उसे खूब पीटा। वो बार बार इसके जुर्म की दास्तान पूछ रही थी, मगर नाजिया थी कि बस रोनी सूरत बनाकर यही कहती मैंने कुछ नहीं किया। रोज उसे खूब मारा पीटा जाता। आहे जिस्म के जख्मों की हाथ तंग आकर इसने हकीकत आश्कार कर दी। रशीद मुझ पर हमेशा जुल्म करता था। अच्छा पैसा होने के बावजूद अच्छी रोटी ना खिलाता था, रोज मारता, कभी कहता औलाद पैदा करो। मैं इससे तो उकता गई थी। फिर इसका भाई शहर से आया तो मैंने उसे जुल्फों का असीर बनाया। उधर रशीद की रेडी पर काम करने वाला अफजल भी मुझ पर दीवाना था। अफजल का कुछ बदमाशों से राब्ता था। मैंने अफजल के साथ मिलकर अपने शोर को खत्म करने का मंसूबा बनाया। मैं जानती थी कि मेरा देवर शराब का आदी है, अक्सर शराब पीकर हमारे ही घर आ जाता। इस रोज भी इसने खूब पी। फिर मैंने उसे नींद की गोलियां खिला दी और अपने मंसूबे को पूरा करने को तैयार हो गई। अफजल ने चेहरे को निकाब से ढका। इसके साथ दो और लोग थे। वो घर में दाखिल हुए तो मैंने अचानक शोर डाला। मेरा शोर बाहर आया तो उन्होंने थोड़ी ही लड़ाई के बाद फायर इसके सीने पर मारा। मैं वहीं फूट फूट कर रोने लगी, अपने कपड़े भी फाड़ने लगी। फिर अफजल की उसी पिस्तौल बशीर के हाथ पकड़ाकर उसे सैन में लटा दिया और मैंने पुलिस को यही बयान दिया कि ये जालिम मेरी इज्जत लूटने चाहता था और मेरी इज्जत के रखवाले मेरे ही शोर को अपने सगे भाई को मौत की नींद सुला दिया और सदमे से बेहोश हो गया। मैं अफजल के साथ कई दिन शह रही। इसने मुझसे बेवफाई की। मैंने उसे छोड़कर नशा शुरू कर दिया। मैंने अपने आप को बागी करना चाहा। मैं अपनी मर्जी से जीना चाहती थी, मगर इन सब में मैं गलत सही हराम हलाल इकदार रवायात सब भूल गई थी। मैं बहुत बुरी औरत हूँ। वो अपना बयान देते हुए फूट फूट कर रो दी। लेडी पुलिस ने बयान लिखने के बाद नाजिया से कहा, अब पछताने का क्या फायदा? जब तुम्हें अल्लाह ने इज्जत की जिंदगी दी तो तुमने कदर ना की और ये सोचा कि दुनिया को धोखा दे सकोगी, मगर तुम भूल गई कि असल ताकत अल्लाह की है। मुजरिम चाहे कितना ही चालाक क्यों ना हो, वो अपना जुर्म कभी नहीं छुपा सकता।